हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गौरी नामक कहानी, जिसे हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। तो हमने कल के पिछले वीडियो में जो है उस कहानी की पूरी समरी यानी सारांश हमने अच्छे से पढ़ लिया था, और आज के इस वीडियो में हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से उस चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी के सार्थक का सार्थकता है, ये सब क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गौरी हो गया, जैसे कि और 3-4 स्टोरीज और हैं, ये हम आपको बाद में बता देंगे। पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करते किससे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे कि अब बोला गया कि गौरी नामक कहानी का उद्देश्य बताइए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी को लिखने का सुभद्रा कुमारी चौहान जी का क्या उद्देश्य था। तो हर चीज़ का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गौरी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने वाली कहानी है। मतलब ये कहानी मेरे राष्ट्र प्रेम के लिए लिखा गई है। और देखिए, राष्ट्र हित के लिए व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। गौरी को देखने के लिए सीताराम जी आते हैं। उनके व्यक्तित्व से गौरी प्रभावित होती है। वे कांग्रेस सेक्रेटरी के पद पर थे। स्वतंत्रता आंदोलन के कई बार जेल जा चुके थे। मतलब वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वे कांग्रेस सेक्रेटरी के पद पर थे। स्वतंत्रता आंदोलन के कई बार जेल जा चुके थे। वे स्वयं विवाह करने को अनुचित उचित नहीं समझते थे, लेकिन बच्चों की देखरेख करने के लिए वे विवाह के लिए राजी हुए। गौरी के माता पिता अधिक उम्र होने के कारण विवाह के कि जितने भी ठुकरा देते हैं। गौरी का विवाह 24-25 वर्ष के नायब तहसीलदार से तय होता है। गौरी स्वयं एक विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय सीताराम जी जैसे देशभक्त की पत्नी बनना चाहती है, लेकिन लज्जावश कुछ नहीं कह पाती। जब उसे ये पता चला कि सत्याग्रह आंदोलन में सीताराम जी जेल गए हैं, तो वह बच्चों की देखरेख करने के लिए कानपुर चली जाती है। सीताराम जी के घर बच्चों की देखभाल करने के लिए चली जाती है। जेल में छूटने सीताराम जी गौरी को अपने घर जब सीताराम जी जेल से छूटकर अपने घर आते हैं, तो वो देखते हैं कि गौरी को अपने घर में देखकर दंग रह जाते हैं कि ये यहाँ कैसे आई। गौरी ऐसे महान देशभक्त की चरणों की धूल माथे पर लगाती है। इस प्रकार लेखिका ने सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने गौरी के माध्यम भारतीय नारी का देशभक्त, ममतामयी व साहसी रूप दिखाया है, जिसमें वह पाठकों को नारी का आदर्श रूप दिखाने में सफल रही है। अब देखिए, जैसे कि हमने उद्देश्य के बारे में पढ़ा तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आया। अब देखिए, अगला क्वेश्चन उठता है कि इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता क्या है। इसको हमको डिफाइन करना पड़ता है लॉन्ग आंसर में। तो देखिए, गौरी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है, जो कि अच्छी कहानी है। कहानी में मेनली स्वतंत्रता आंदोलन के समय गौरी नामक पात्र के माध्यम से भारतीय नारी के उदार चरित्र को दिखाया गया है। पूरी कहानी 19 वर्षीय गौरी के इर्द गिर्द घूमती है। गौरी की उम्र कितनी है, MCQ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 19 वर्ष। उसके पिता उसके विवाह के लिए चिंतित हैं। गौरी को देखने के लिए सीताराम जी आते हैं। उनके व्यक्तित्व से गौरी प्रभावित होती है। वे कांग्रेस के सेक्रेटरी के पद पर थे। स्वतंत्रता आंदोलन के कई बार जेल जा चुके थे। वे स्वयं विवाह करने को उचित नहीं समझते थे, लेकिन बच्चों की देखरेख के लिए वे विवाह करने के लिए राजी हो गए थे। किससे करने के लिए? गौरी से करने के लिए। लेकिन गौरी के माता पिता अधिक उम्र होने के कारण उस विवाह को ठुकरा देते हैं। गौरी का विवाह 25-24 वर्ष के नायब तहसीलदार से तय होता है। गौरी स्वयं एक विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय सीताराम जी जैसे देशभक्त की पत्नी बनना चाहती है, लेकिन लज्जावश कुछ नहीं कह पाती। जब उसे पता चला कि सत्याग्रह आंदोलन में सीताराम जी जेल गए हुए हैं, तो वह बच्चों की देखरेख करने के लिए अपनी माता से पूछकर तुरंत कानपुर चली जाती है। जेल से जब सीताराम जी छूट कर आते हैं, तो वो गौरी को अपने घर में देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें अचंभव सा लगता है। गौरी ऐसे महान देशभक्त की चरणों की धूल माथे पर लगाती है। इस प्रकार लेखिका ने गौरी जैसी महिला के चरित्र की महानता को दिखाना लेखिका का प्रथम उद्देश्य है। लेकिन देश के प्रति अपार प्रेम प्रदर्शित करना
गत सुखों और ऐसे आराम को तिलांजलि देना व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। कहानी की नायिका गौरी का शीर्षक अपने नाम के अनुरूप है। फिर देखिए जो हमारी ये कहानी अतः कहानी गौरी का शीर्षक सार्थक व बहुत ही उचित है। तो हम लोग पहले पूरा डिफाइन करेंगे कि इस कहानी से हमने क्या सीखा, इस कहानी को लिखने का मेनली रीज़न क्या था, किसने लिखा, सब कुछ बताने के बाद लास्ट में हमें ये जस्टिफाई करना होता है, ये फाइंड आउट करना होता है कि ये कहानी का जो शीर्षक था वो कैसा था। तो इस कहानी गौरी कहानी जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कवयित्री जी ने लिखा है, तो इस कहानी का शीर्षक सार्थक है और उचित भी है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इस कहानी में मेनली क्या था, और इस कहानी की मेन जो चीज़ थी, सबसे मेन चीज़ वो थी हमारी क्वेश्चन बेस्ड, जो हमारी लैंग्वेज थी, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, तो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अब आपके व्याकरण की जो मेन टॉपिक है क्लास 11th ISC और क्लास 12th ICSE की जो पूछे जाते हैं, जो मेनली आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।